हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उड़ान एजुकेशन। सपनों को सच करें। फ्रेंड्स, कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। बिना कठिन परिश्रम के सपने पूरे नहीं होते हैं। तो आइए हम भी परिश्रम करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। यहाँ हम शॉर्ट ट्रिक को अपनाते हुए स्क्वायर रूट कोई भी नंबर का निकालने को सीखेंगे। तो आइए हम फर्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या लिखा है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4096। 4096 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम स्क्वायर रूट निकालने के पहले हम एक जनरल कॉन्सेप्ट सीखते हैं। क्या है? देखिए, अगर डिजिट एक है, एक को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ऑलवेज हमें एक ही मिलेगा। दो को अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 3 को अगर स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 को अगर स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 को अगर स्क्वायर करते हैं तो 25, वैसे ही 6 को अगर स्क्वायर करते हैं 36, 7 को अगर स्क्वायर करते हैं 49, 8 को स्क्वायर करते हैं 64 और 9 को अगर स्क्वायर करते हैं तो 81। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है? देखिए दोस्तों, कि अगर डिजिट हमारा, हम यूनिट डिजिट देख रहे हैं, यूनिट डिजिट 1 कहाँ कहाँ रिपीट हो रहा है? यूनिट डिजिट 1 रिपीट हो रहा है 1 और 9 में। वैसे ही यूनिट डिजिट 4 रिपीट हो रहा है 2 और 8 में। यूनिट डिजिट 9 रिपीट हो रहा है 3 और 7 में। और यूनिट डिजिट 6 रिपीट हो रहा है 4 और 6 में। तो हम अगर इसका पेयर लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि जब भी अगर हम यूनिट डिजिट देखें, अगर लास्ट डिजिट 1 हो तो हम क्या करेंगे? 1 और 9 को देखेंगे। वैसे ही अगर हम यूनिट डिजिट 4 देखते हैं तो हम क्या कहेंगे कि हमारा पेयर होगा 2 और 8। वैसे ही अगर यूनिट डिजिट 9 अगर हम देखते हैं तो हमारा पेयर होगा 3 और 7। और यूनिट डिजिट अगर हम 6 देखते हैं तो हमारा पेयर होगा 4 और 16। तो याद रखिएगा, इसको अगर हम ऐड कर रहे हैं तो वो 10 होगा। ये भी एक जनरल कॉन्सेप्ट है, ये भी एक तरह का ट्रिक है कि हमें जब भी अगर हम यूनिट डिजिट देख रहे हैं तो उसका सम 10 हो। तो अगर हमको इसको सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे? हम 4096 लिखे। 4096 को क्या कर रहे हैं? हम 2 डिजिट करके इसको डिवाइड कर ले रहे हैं। मीन्स पहला 2 डिजिट पार्ट 1 हुआ, फिर दूसरा 2 डिजिट पार्ट 2 ले रहे हैं। अब देखिए, हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 है और हमें मालूम है कि 6 कब रिपीट होता है? 6 रिपीट होता है 4 और 6 में। 6 रिपीट हो रहा है 4 और 6 में, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसको सम कर रहे हैं तो वो 10 हो जाएगा। तो जब भी यूनिट डिजिट 6 का मतलब क्या हो रहा है? आइदर मेरा डिजिट 4 है या डिजिट 6 है। तो हम समझ सकते हैं कि हमारा जो आंसर आने वाला है उसका आखिरी जो नंबर हो रहा है आइदर 4 और 6 में हो सकता है। लेकिन अभी हमें फिक्स नहीं मालूम है कि 4 होगा ना 6 होगा। तो आइए अब हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट 2 डिजिट को सॉल्व करने की चेष्टा करते हैं। सो नेक्स्ट 2 डिजिट मीन्स पार्ट 1 हम उसको लिए थे। तो पार्ट 1 में क्या है? वैल्यू 40 है। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है? हमें देखना है कि 40 का पहले परफेक्ट स्क्वायर कहाँ पे होता है। 40 के पहले परफेक्ट स्क्वायर अगर हम देखें तो वो 36 हो रहा है, मीन 6 का स्क्वायर। सो हम क्या कर रहे हैं? 6 वहाँ से ले रहे हैं क्योंकि 36, 40 के पहले हमें परफेक्ट स्क्वायर देखना है। तो हम 6 को ले रहे हैं। अब क्या करेंगे? 6 का नेक्स्ट डिजिट 7 है तो उसको 6 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 इंटू 7 मेरा 42 हो रहा है। बट यहाँ पे नंबर कितना है? 40। तो हम कह सकते हैं कि 40 जो गिवन नंबर है वो 42 से लेस है। 42 से लेस है, इसका मतलब हम क्या करेंगे कि हमको लेस वाले जो वैल्यू है, मीन्स जो स्मॉलर वैल्यू है उसी को लेंगे। तो यहाँ से हमें जो स्क्वायर निकाल लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर वो कितना था? 6 था। और यहाँ से जो ट्रिक हमें पता चला वो क्या कि हमको स्मॉलर वैल्यू लेना है। 4 और 6 में स्मॉलर वैल्यू जो लेना है वो 4।
तो इस तरह हम कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 4096 का हमारा आंसर होगा, जो कि होगा 64। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया हो तो क्या करते हैं, इसी के ऊपर एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लेते हैं। तो होप सो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 16384। मतलब 16384 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो जनरल कॉन्सेप्ट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तो 5 डिजिट नंबर है, इसके पहले वाले प्रॉब्लम में 4 डिजिट था, तो हम क्या किए थे, 2 डिजिट करके डिवाइड कर लिए थे। तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हम पहले 2 डिजिट में एक लेते हैं, 2 डिजिट में एक पार्ट ले रहे हैं जिसको हम पार्ट 1 बोल रहे हैं, और बाकी जो रिमेनिंग नंबर है उसको हम 3 डिजिट करके पार्ट 2 कर दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, पार्ट 1 को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या है 4, तो हमें देखना होगा कि 4 किसका स्क्वायर में आता है। तो हमें मालूम है कि 2 का स्क्वायर को अगर करें तो 4 होता है, और 8 का अगर स्क्वायर करें तभी भी 64 का यूनिट डिजिट 4 होता है। तो उस कॉन्सेप्ट से हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिलेगा वो 2 और 8 के 2, या तो वो 2 होगा या फिर 8 हो सकता है, बट हमें अभी क्लियर आइडिया नहीं है कि वो क्या नंबर होगा। जस्ट हमें ये मतलब कॉन्सेप्ट मिला कि वो नंबर, आखिरी डिजिट नंबर आइदर 2 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, पार्ट 2 163 को सॉल्व करने की चेष्टा करेंगे। सो 163 यहाँ पे क्या करेंगे, 163 के पहले जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो उसको हम लेंगे। सो हमें मालूम है कि अगर हम 12 का स्क्वायर करें तो कितना आता है वैल्यू, 144, और अगर हम 30 का स्क्वायर करें तो हमारा वैल्यू होगा 169। तो हम 169 क्या हो रहा है, 163 से ज़्यादा वैल्यू हो रहा है, तो हम उसे नेगलेक्ट कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, 12 को ले रहे हैं। 12 मीन्स 144, जिसका स्क्वायर हो रहा है 144। सो हमें 12 मिल गया। अब हम क्या करना चाहेंगे कि यहाँ पे हमको क्लियर करना है कि वो नंबर छोटा नंबर लेंगे या बड़ा नंबर लेंगे। इसके लिए क्या कर रहे हैं, हमें तो यहाँ से 12 मिल गया, अब 12 के बाद वाला जो वैल्यू है मीन्स 13, सो 12 को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 12 इंटू 13 कर रहे हैं तो हमारा जो आंसर आ रहा है 156 आ रहा है यहाँ पे 12 इंटू 13 करने पे। तो हमारा जो गिवन नंबर था यहाँ पे कितना था, 163, और हमें 12 इंटू 13 करने के बाद क्या वैल्यू मिल रहा है, 156। सो हम कह सकते हैं कि 163 जो है वो उसका वैल्यू ज़्यादा है 156 से। सो हम क्या करेंगे, इन दोनों में जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा उस वाले ही नंबर को हम लेंगे। सो 8 को हम कंफर्म करते हैं कि 8 हमारा आखिरी डिजिट का वैल्यू होगा। तो इसको हम सॉल्व करके 12 निकाले थे, और इसको हम सॉल्व करने के बाद पता चला कि 8 है। तो इसका आंसर क्या होगा, 128। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 7, 8, 9 डिजिट नंबर। सपोज क्या होता है कि अगर नंबर हमारा बहुत बड़ा हो, मीन्स अगर 7 डिजिट का नंबर हो, 8 डिजिट का नंबर हो या 9 डिजिट का नंबर हो, तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, किस शॉर्ट ट्रिक से हम उसको सॉल्व करेंगे कि बहुत जल्दी ही आंसर हमें मिल जाए। तो आइए हम उसके एक छोटा सा एग्जाम्पल देख के समझते हैं कि हमें कैसे 7, 8 या 9 डिजिट के नंबर का स्क्वायर रूट निकालना होता है। सो यहाँ पे क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1468944। मीन्स ये एक 7 डिजिट नंबर है, 7 डिजिट नंबर है, इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहा जा रहा है। और ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जहाँ पे ABCD मीन्स उसका आंसर दिया हुआ है। अब इस चारों में से कोई एक आंसर होगा जो हमें चूज करना है कि वो उसका फाइनल आंसर कौन सा होगा। तो अगर हमें 7, 8 या 9 डिजिट का कोई भी नंबर मिले, अगर उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना हो, तो दोस्तों यहाँ पे हम अपना
ट्रिक को हल्का सा चेंज करेंगे। मीन्स इसके पहले हम क्या कर रहे थे, इसके पहले हम यूनिट डिजिट देख रहे थे, यूनिट डिजिट, बट अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 डिजिट को लेके हम सॉल्व करने की चेष्टा करेंगे। सो 2 डिजिट को लेके सॉल्व करने की चेष्टा करेंगे, मतलब यहाँ पे 4 4 है, तो हमें देखना है कि 4 4 किस वैल्यू में 4 4 आता है। तो अगर हम 12 को स्क्वायर करें तो वो 144 होता है, मीन्स उसका लास्ट 2 डिजिट जो नंबर है वो 44 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि वो 12 हो सकता है, बट ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे वैल्यू है जो कि 44 लास्ट 2 डिजिट देंगे। वो क्या है, आइए वो देखते हैं। तो हमें क्या यहाँ से मिला कि अगर 12 को अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो 144 होके लास्ट 2 डिजिट जो है 44 है। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि ये 50 प्लस माइनस 12 मीन्स ये जो 12 है, अगर 50 में हम प्लस या माइनस 12 करें और अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो उसका भी आखिरी 2 डिजिट 4 4 में ही आएगा। वैसे ही अगर 100 को प्लस माइनस 12 करें, मीन्स 12 जो हमारा आया था, अगर 100 में भी प्लस माइनस 12 करें तो उसका जो आखिरी उसके बाद उसका जब स्क्वायर करेंगे तो उसका जो आखिरी 2 डिजिट आएगा वो भी हमारा 4 4 आएगा। इस तरह ही मीन्स इस तरह, मतलब अगर हमारा 150 में भी प्लस माइनस 12 करें और उसके बाद उस नंबर का स्क्वायर करें तो उसका आखिरी 2 डिजिट हमें 4 4 में मिलेगा। इस तरह 200 में भी प्लस माइनस 12 करने के बाद उसका स्क्वायर करने पे हमें आखिरी 2 डिजिट 4 4 में मिलेगा। तो इस तरह ये प्रोसेस चलता चला जाएगा। तो ये चीज़ हमें याद रखना है कि अगर हमें ये नहीं कि सिर्फ 12 का ही अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें 144 मिलेगा। हमें क्या करना है कि बेस ले लेना है 50 में प्लस माइनस अगर हम 12 कर रहे हैं तभी भी मेरा आखिरी 2 डिजिट 12 होगा, मीन्स 44 होगा 44। वैसे ही अगर हम 100 में भी अगर प्लस माइनस 12 कर रहे हैं तभी भी हमारा आखिरी 2 डिजिट 4 4 में ही आएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पहला जो है मेरा जो नंबर है वो 12 है। अगर हम 50 में माइनस 12 किए तो कितना आ रहा, 38। तो 38 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो भी लास्ट 2 डिजिट 4 4 देगा। 50 में प्लस 12 कर रहे हैं तो 62 हो रहा है, 62 का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं फिर भी हमारा नंबर का लास्ट 2 डिजिट 4 4 में ही आएगा। वैसे ही 100 में माइनस 12 किया मीन्स 88 को स्क्वायर कर रहे हैं तब उसके बाद भी हमारा आखिरी 2 डिजिट का वैल्यू 4 4 आएगा। 100 में प्लस 12 कर रहे हैं मीन्स 112 को अगर स्क्वायर करेंगे तो उसका भी आखिरी 2 डिजिट का वैल्यू 4 4 में ही आएगा। तो ये जो नंबर है 12, 38, 62, 88 मीन्स आखिरी 2 डिजिट का वैल्यू हमें पता चल गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें ऑलरेडी ऑप्शंस दिया हुआ है। ऑप्शंस में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन ए में है मीन्स अगर हम आखिरी 2 डिजिट देखें तो ऑप्शन ए में 1 2 है और ऑप्शन बी में 6 2 है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 1 2 और 6 2 का को अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो आखिरी 2 डिजिट हमें 4 4 में मिलेगा। तो हमारा क्या होगा, आंसर आइदर ए और बी होगा। बट सी और डी हमें, अगर सी और डी का हम स्क्वायर करेंगे तो हमें 4 4 का आखिरी 2 डिजिट वैल्यू नहीं मिलेगा, तो हम सी और डी को नेग्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ से हम क्या सीखें कि सी और डी तो कभी नहीं हो सकते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें ए और बी को फाइनल करना है कि कौन सा वैल्यू होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे वैल्यू 7 डिजिट का वैल्यू है 1468944। ओके, अगर हम बी को मीन्स हमें तो 15 का स्क्वायर पता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, इसको 62 को समहाउ नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 15 को अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, 22 मीन्स 225, उसके बाद 4 0। बट हमें जो गिवन नंबर है वो 14 से है, 146 से स्टार्ट है और यहाँ पे 225 है। तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर का वैल्यू ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, 1562 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो समहाउ इससे भी ज़्यादा वैल्यू आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि बी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1468944, उसका परफेक्ट स्क्वायर होगा 1212। सो 1212 ही हमारा आंसर है। सो इसी तरह का एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं, तो होप सो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इस पे।
यहाँ पे क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5804961। यहाँ पे क्या है कि 8 डिजिट एक वैल्यू दिया हुआ है, 8 डिजिट का एक नंबर दिया हुआ है और उसका हमें स्क्वायर रूट निकालने को कहा गया है। तो क्या है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि अब हम क्या करेंगे, जितना भी बड़ा वैल्यू होगा हम क्या करेंगे, 2 डिजिट को देख के हम उसका सॉल्व करने की चेष्टा करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम 61 देख रहे हैं, 61 देखने का मतलब क्या हो रहा है कि 61 मीन्स लास्ट 2 डिजिट में कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे लास्ट 2 डिजिट का वैल्यू 61 है। तो हम अगर 19 को अगर स्क्वायर करते हैं, 19 स्क्वायर तो 361 होता है। 19 का स्क्वायर करने से 361 होता है। इसका मीन्स इसका आखिरी जो 2 डिजिट का वैल्यू है वो 61 हो रहा है। तो हम सिर्फ 19 ही नहीं बोल सकते। अब हम क्या करेंगे कि अगर हम 50 में प्लस माइनस 19 करेंगे तभी भी आखिरी जो 2 डिजिट का वैल्यू है वो प्लस माइनस 19 करके अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो आखिरी जो 2 डिजिट का वैल्यू है वो 61 आएगा। वैसे ही 100 में प्लस माइनस 19 करके जो भी वैल्यू है उसका अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो उसका आखिरी 2 डिजिट नंबर 61 आएगा और ये प्रोसेस चलता ही चला जाएगा। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सा नंबर हो सकता है। तो हमें तो पहला नंबर 19 मिल गया। उसके बाद अगर हम 50 में माइनस 19 करेंगे तो 31 होगा। तो 31 को भी अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसका आखिरी जो 2 डिजिट का वैल्यू है वो 61 आएगा। वैसे ही 50 में अगर हम 19 को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 50 में 19 को प्लस करने पे 69 होगा। अगर 69 का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तब भी हमारा जो आखिरी 2 डिजिट का वैल्यू है वो 61 में आएगा। वैसे ही यहाँ पे 100 में माइनस 19 करने पे 81 आया। 81 को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा आखिरी जो 2 डिजिट का वैल्यू है वो 61 में आएगा, 61। वैसे ही अगर 100 में प्लस 19 करते हैं तो क्या होगा, हमारा जो आखिरी 119 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आखिरी जो 2 डिजिट का वैल्यू है वो 61 आएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आखिरी जो 2 डिजिट का वैल्यू है वो 61 में आएगा। अब ठीक वही उसी तरह का ट्रिक लगाए। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, 19 है, 31 है, 69 है। अब देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पे 69 है, 19 है, 19 है, बट ये जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में 13 है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन डी नहीं हो सकता। तो हमारा जो आंसर होगा वो आइदर ए, बी और सी में ही होगा। तो ए, बी और सी में होगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे तो है 1619 अगर हम इसको समहाउ सोच रहे हैं, मीन्स ये किसके करीब में है, 8000 के करीब में है। मीन्स ज़्यादा मीन्स 8000 के करीब में ये 1619 है। सो अगर हम 8000 को अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारा जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, 64 के बाद 6 जीरो आएगा, 64 के बाद 6 जीरो आएगा। तो 64 के बाद अगर 6 जीरो आ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि समहाउ यहाँ पे जो हमारा गिवन क्वेश्चन है, गिवन क्वेश्चन में कितना वैल्यू दिया है, 58 के बाद 6 डिजिट में कुछ वैल्यू दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जो 58 है 64 से कम है। इसके लिए क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारा नंबर होगा वो समहाउ 8000 से स्मॉलर होगा। तो उसके लिए मीन्स हम कह सकते हैं कि ए और सी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो फाइनली हमारा जो आंसर होगा वो बी होगा, जिसका मीन्स अगर हम इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो उसका आंसर होगा 7619। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। तो काइंडली इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी टॉपिक का नॉलेज से रूबरू हो पाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।